स्टूडेंट्स, आज के न्यू लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। मैथ क्लास 6। आज हम इसकी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। 8.1 का क्वेश्चन 1 और 2 इनके कुछ अहम पार्ट्स मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी जो थोड़े से रहते हैं वो आप खुद कर लेना। पार्ट्स इजी हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं हैं। इन पार्ट्स में शेप्स बनी हुई हैं, उनको सॉल्व करना है। तो उनको सॉल्व करने से पहले उनके कुछ फार्मूलाज हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फार्मूलाज लगा के आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। देखें, ये फार्मूलाज फॉर स्क्वायर स्क्वायर शेप के लिए उसका जो पेरीमीटर है वो आएगा 4L, यानी जो लेंथ होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। अच्छा, और एक रेक्टेंगल शेप होगा उसके लिए पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अच्छा, इसमें वैसे स्क्वायर में जो विड्थ होती है ना, वो रेक्टेंगल में उसको ब्रेड्थ कहा जाता है, यानी जो चौड़ाई होती है उसको ब्रेड्थ कहते हैं। तो पेरीमीटर में लंबाई और चौड़ाई को जमा करके जो आंसर आता है उसको 2 से ज़ाब्त होती है। और इसका जो एरिया का फॉर्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, यानी एरिया का जो फार्मूला है दोनों शेप्स के लिए सेम है। सिर्फ यही फर्क है कि लेंथ की जगह पे यहाँ पे ब्रेड्थ आ जाती है, चौड़ाई। सो देखें, ये एक शेप है, स्क्वायर शेप। पहला जो पार्ट है क्वेश्चन 1 का, इसकी एक लेंथ हमें दी गई है 3.7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग शेप्स। हमने इसका पेरीमीटर मालूम करना है। इस स्क्वायर शक्ल का स्क्वायर हमें पहले से बता दिया गया है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, 4L, यानी जो लेंथ है उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये है लेंथ 3.7, इसका पेरीमीटर मालूम करेंगे। पेरीमीटर का ये फार्मूला था स्क्वायर का 4L, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। ये वैसे अगर कैलकुलेटर हो आपके पास तो उससे कर लेना, मैं चलो आपको मैनुअल भी बता देता हूँ। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें 28, ये 2 कैरी यहाँ पे, और ये हो गया उसके बाद। अच्छा, 3 के साथ मल्टीप्लाई, 4 त्रियां 12, 4 3 और 12, ये दो मिला के क्या होता है 14। इशारा या पॉइंट कहाँ पे लगाना है, एक के बाद, यानी एक हिस्से के बाद 7, एक डिजिट के बाद, ये आता है 14.8, 14.8 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का इस पार्ट का आंसर है। चलें इसका दूसरा पार्ट देखें। ये जो शेप है ये रेक्टेंगल शेप है। लेंथ कम होती है, विड्थ या ब्रेड्थ ज्यादा होती है। तो लेंथ जो बताई गई है 2 सेंटीमीटर और विड्थ या ब्रेड्थ जो है वो है 4.5 सेंटीमीटर। इसका फार्मूला लगा के हम सॉल्व करते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर मालूम करने का कौन सा फार्मूला है, ये है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और लेंथ कितनी है 2, और ब्रेड्थ कितनी है 4.5, तो 2 प्लस 4.5, तो अंदर ब्रैकेट वाले का आंसर क्या आएगा, 2 जमा 4 इशारिया 5, 2 जमा 4 6, ये आएगा 6.5। ये सारा सेंटीमीटर में आ रहा है। तो 6.5 जो है इसको 2 से ज़ाब्त देंगे या 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो इसका डबल हो जाएगा 6.5 आप कैलकुलेटर से कर लेना, ये हो जाएगा 13। यानी 6.5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 13। ये कैलकुलेटर से अगर आप करेंगे तो ये 13 आएगा, वैसे मैनुअली भी आप कर सकते हैं। तो इस दूसरे पार्ट का जो आंसर है 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। आगे देखें तीसरा पार्ट, ये देखें शक्ल थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ये भी असल में स्क्वायर है। तो इसकी भी एक लेंथ हमें बता दी गई है 4 सेंटीमीटर। ये पहले पार्ट की तरह इसमें भी फॉर्मूला लगा है। ठीक है, लेंथ इसकी 4 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 7 4 कितना आता है, तो इसका आंसर 16 आता है। तो ये क्वेश्चन दीजिए, इसके बाकी पार्ट्स आप खुद कर देना। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ फार्मिंग। तो क्वेश्चन 2 में पेरीमीटर के साथ साथ एरिया भी हमने मालूम करना है। तो पहला इसमें देखें, जो दूसरा पार्ट है वो मैंने साफ किया है। ये देखें, ये हैं सारे स्क्वायर्स, इनको आप गिने तो ये टोटल 16 स्क्वायर्स बनते हैं। इसका एरिया और पेरीमीटर हम देखते हैं। तो देखें, एरिया के लिए हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर का हम एरिया मालूम कर लेते हैं। एरिया ये जो है इसकी लेंथ हमें बता दी गई है। लेंथ जो है इसकी 1 सेंटीमीटर। तो ये मतलब स्क्वायर है ना, इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। एक साइड अगर 1 सेंटीमीटर है तो चारों साइडें 1 सेंटीमीटर की हैं। तो 1 को 4 से दाब दें तो 4 ही आता है। यानी एक स्क्वायर का जो ये बनता है एरिया, ये बनता है 4। अब हमने क्या करना है, फार्मूले के मुताबिक 4 लेंथ हमें मालूम हो गई, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4। तो लेंथ हमने करनी है। तो जब आप छोटे स्केयर्स की लेंथ मालूम करेंगे तो वो 4 आएगी, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 चुके 16, ये इसका एरिया 16 आएगा। उसके बाद हम इसका जो पेरीमीटर है वो मालूम करते हैं। स्क्वायर के पेरीमीटर का ये फार्मूला है, 4 जो है उसको हमने लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो लेंथ इसकी कितनी निकली थी, 4 ही निकली थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट का आपने ख्याल करना है। एरिया जो होता है वो आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे जो लगा हुआ है एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, लेकिन जो पेरीमीटर होता है वो सिर्फ सेंटीमीटर में होता है। तो इसका एरिया और पेरीमीटर दोनों 16 निकलते हैं। अब देखें इस दूसरे क्वेश्चन का एक आखिरी पार्ट आपको समझा देता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल इर्रेगुलर शेप है, बेकायदा शक्ल है, इसका कोई पता नहीं चलता कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको आप गौर से समझें। इसको समझने के लिए हम एक फर्जी लाइन लगाते हैं जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। देखें, ये तो पूरी लेंथ है इसकी 8, लेकिन ये कम है, इसकी भी हमें पता नहीं। इसकी हम इस तरह मालूम करते हैं, ये लाइन हमने अपनी तरफ से लगाई है। अब देखें, ये जो है रेक्टेंगल है और ये भी एक तरह की रेक्टेंगल है, छोटी रेक्टेंगल। तो ये देखें, अब ये पूरी रेक्टेंगल हो रही है। इसका पूरा जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर। इसकी जो काटी हुई लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर। अब इसको 8 बनाने के लिए ये कितनी होगी, ये 6 सेंटीमीटर होगी। तो ये बार वाली, बाकी जो हमने ये लगाई है फर्जी,
ये है 6 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, और ये जो आ रही है ऊपर से नीचे ये है 3 सेंटीमीटर। ये क्योंकि 6 है, ये भी इसके बराबर है, तो ये भी ऊपर वाली भी 6 सेंटीमीटर है, यानी ये भी 6, ये भी 6, ये दोनों बराबर हैं। तो ये देखें, ये शेप जो है अलग किस्म की है, यहाँ पे फार्मूला भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एरिया का फार्मूला यहाँ पे चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो है एक तो 8 है, ये जो है हमें 6 मिली है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने आपस में ऐड करना है, इस क्वेश्चन में फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये दो लेंथ को हम आपस में ऐड करेंगे, ये पूरी है 8 सेंटीमीटर, लेकिन ये थोड़ी सी कम है, ये 6 सेंटीमीटर है। इन दोनों को ऐड करें तो 8 जमा 6 कितना होता है, ये होता है 14, 14। तो ये आपको बताया है, उसके साथ कौन सा यूनिट लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो एरिया निकलता है वो निकलता है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर का फार्मूला देखें आप, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इस फार्मूले के मुताबिक हम आंसर निकालते हैं। अब देखें, जो एरिया था वो इस बड़ी रेक्टेंगल का था, लेकिन साथ में छोटी रेक्टेंगल भी है, तो पेरीमीटर जो निकालना है वो इसका निकालना है। इसका देखें, ये देखें, ये इसकी जो ब्रेड्थ है, ठीक है, ये कितनी निकाली थी हमने, 6 सेंटीमीटर। ये नीचे वाली 6 है, ऊपर वाली भी 6 हो जाएगी। ब्रेड्थ इसकी 6 है रेक्टेंगल की, इसकी जो ये थी लेंथ, लेंथ थी 3 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूले के मुताबिक दो बाहर और अंदर ब्रैकेट में लेंथ 3 और ब्रेड्थ जो हमने निकाली थी अंदाजे से वो निकली थी 6, ठीक है। तो इस तरह फार्मूला इसका बनेगा। अब देखें, 3 जमा 6 कितना होता है, 3 जमा 6 9 होता है ना, 2 को 9 से हम ज़ाब्त देंगे, तो दो दो को अगर 9 से हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 18, यानी 18। 18 और पेरीमीटर के साथ यूनिट कौन सा लिखना होता है, जैसे यहाँ पे लिखा था सिर्फ सेंटीमीटर। सो इन क्वेश्चंस का यही आंसर निकलता है, एरिया और पेरीमीटर, इसका 14 और 18, और दूसरा जो पार्ट था उसका 16 और 16। ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स है और डिफिकल्ट, तो इसको आपने इस तरीके से ही करना है, किसी और फार्मूले से आप करेंगे तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक टेक केयर, खुदा हाफिज़।